और दोस्त, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक हो यार। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हें किसी से बात करना है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे ही तुम बोलना चालू करते हो सारी चीज़ें उड़ जाती है? कि जैसे तुम्हारे सामने सब कुछ हो, पर फिर भी तुम खुद को छोटा महसूस करने लग जाते हो। देखो, तुम्हें लगता है तुम्हें कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, और हाँ, कुछ हद तक है। और कॉन्फिडेंस सबको चाहिए। हो सकता है तुम्हें लगता हो कि मैं वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जो आराम से बात कर लेता है। वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जो आराम से किसी के साथ जोक क्रैक कर लेता है। कोई स्ट्रेंजर हो या फिर किसी को जानता हो, आराम से उसके साथ फन कर लेता है, कन्वर्सेशन कर लेता है। देखो यार, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एडवाइस भी मिलती हैं, ठीक है? लेकिन एक बात समझो कि अगर तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंट होना ना तुम्हारी इनसिक्योरिटी से आता है, तो वो कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। ऊपर-ऊपर से तो कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे मैं हमेशा एक बहुत ही बकवास एडवाइस सुनता हूँ कि जस्ट गो एंड टॉक। कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे बार-बार ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। तुम बात करना सीख जाओगे, बात करने लग जाओगे। जो कि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है, बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही ऊपर की बात है। क्योंकि अगर तुम्हारा प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है ना, तो वो कभी सॉल्व नहीं होने वाला, उस बात को समझे बिना। समझना मेरी बात को। अगर तुम्हारा घर, तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा रहा हो कि तुम्हें सिखाया हमेशा गया हो कि व्हाट टू टॉक, नॉट हाउ टू टॉक। कि तुम्हें क्या बात करना है, वो सिखाया गया। कैसे बात करना है, वो नहीं। तुम्हें बताया गया, ये बात मत बोलो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये बात मत कहो, वो क्या कहेगा, या फिर बड़े लोग क्या समझेंगे, मत बोलो, बेवकूफ़ हो गया, ऐसा नहीं बोलते, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? या फिर तुम्हें बहुत दबा के कंपेयर कर दिया गया। बहुत छोटे रहे होगे, तुम्हें कंपेयर कर दिया गया कि देखो उनके लड़के को, कितना अच्छे से बोल लेता है, टक-टक बात करता है, या फिर देखो वो कितना स्मार्ट है, वह देखो कितना पढ़ने में अच्छा है। होता क्या है, तुम्हारा जो सिस्टम है, अंदर का इनर सिस्टम है ना, वो सीख लेता है कि अगर तुम कभी भी खुद किसी से कुछ बात कहोगे ना, तो चांस है कि वो बुरा मान सकते हैं। चांस है कि तुम कुछ गलत कह सकते हो, और इन रिटर्न तुम्हें बुरा फील होगा। तो होता क्या है, तुम खुद को होल्ड करना सीख लेते हो, तुम खुद को होल्ड बैक करना सीख लेते हो, और तुम उसका बहुत सारा नाम दे देते हो कि तुम शाई हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, वगैरह वगैरह। और होता क्या है कि जब तुम बड़े भी होते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो तुम्हें कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिल जाता है, एक बेवकूफ़ मिल जाता है जो तुम्हें डोमिनेट कर देता है अच्छे तरीके से, जो तुम्हें तुम्हारा मजाक उड़ा देता है, या फिर तुम्हें बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट कर जाता है। और तुम्हारा नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ जाता है कि भाई, अगर चुप रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मेरी बात समझो यार, ये सिर्फ प्रैक्टिस की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई स्किल है, अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो ठीक हो जाओगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत गहरी प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ तुम्हारे एक्सप्रेस ना कर पाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे परसेप्शन की प्रॉब्लम है। तुम खुद के बारे में क्या परसीव करते हो अनकॉन्शियसली, वो है। तुम मुझे एक बात याद करके बताओ कि तुम्हें किसी ने कब बताया था कि जो तुम हो वो इम्पोर्टेंट हो, वो तुम्हारी बात इम्पोर्टेंट है, और तुम बोल सकते हो, जैसे भी तुम हो, बोलने के लायक हो। कब तुम्हें किसी ने ऐसा बोला था? शायद कभी नहीं। और फिर क्या हुआ ना, जो तुम्हारी लर्निंग थी, उसको तुमने और भी रिइंफोर्स करना चालू कर दिया। तुमने खुद से अब कंपेयर करना चालू कर दिया दूसरों से, ऐसे लोगों से जो तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम या फिर ज़्यादा चीज़ें फोड़ते हैं यार, बेसिकली तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तुम उनसे कंपेयर करने लग जाते हो, और अपनी इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हो। और इसलिए अगर तुम्हें इस चीज़ को सॉल्व भी करना है ना, तो तुम्हें वो इनसिक्योरिटी जो तुम्हारी प्रॉब्लम रही है हमेशा की ना, उसे तुम्हें समझना पड़ेगा। उसे समझे बिना तुम अंदर से मिटा नहीं सकते हो। क्योंकि देखो यार, किसी चीज़ को बार-बार करके ना, प्रैक्टिस करके, ज़रूरी नहीं कि उसमें कॉन्फिडेंस ही आता हो। हो सकता है तुम बस उसमें नॉर्मल होते जा रहे हो। क्या मतलब इसका? तुम कुछ भी कर लो यार, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी से आती है, और अगर तुम उसको प्रैक्टिस कर करके नॉर्मल हो जाते हो, फिर भी हमेशा एक ऐसा इंसान होगा तुम्हारे ऊपर जो तुमसे खतरनाक स्किल लेके बैठा होगा। एक हमेशा एक ऐसा इंसान होगा, अगर तुम खुद को स्मार्ट समझते हो, हैंडसम समझते हो, तुम्हें लगता है तुम दिखने में अच्छे हो, तो तुमसे लाख गुना एक बढ़िया इंसान आ जाएगा, तो तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी ना। समझ रहे हो? तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम अंदर घुस जाएगा। इसीलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 10 लोगों को जानते हो और उनसे अच्छे से बात कर लेते हो। और अगर ऐसा हो भी गया ना, तो विश्वास मानो, तुम किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाओगे, एक नए लोकेशन में जाओगे, तुम्हें डर लगना चालू हो जाएगा। तुम कैसे किसी से दोस्ती करोगे, कैसे तुम वहाँ पे सेटल हो पाओगे, कैसे तुम मैनेज कर पाओगे, तुम्हें तुरंत डर लगना चालू होगा, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है तो। इसीलिए कॉन्फिडेंस कभी भी ऐसे कंपेयर करके, या फिर कॉन्फिडेंस कभी इनसिक्योरिटी के ऊपर प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस तुम्हें यहाँ से होना चाहिए, अंदर से। सेल्फ स्टीम तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा सेल्फ वर्थ तुम्हें पता होना चाहिए क्या है।
लेकिन ये बात बस ऐसे समझ लेने से नहीं होगी, बात थोड़ी गहरी है, इसलिए थोड़ा और अच्छे समझते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये समझो कि कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, नहीं आने वाला कभी भी। कॉन्फिडेंस खुद को एक्सेप्ट करने से आता है, खुद को सच बोलने से आता है। अगर तुम खुद से सच बोलना चालू कर दो ना कि हाँ, मैं थोड़ा नर्वस होता हूँ, हाँ, मुझे थोड़ा डर लगता है, हाँ, मैं थोड़ा-सा केयर करता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, और केयर नहीं, मुझे एंग्ज़ायटी होती है कि लोग क्या सोचेंगे। तब जाके अंदर से कुछ चेंज आता है, तब जाके तुम परफॉर्मेंस मोड से ट्रुथ मोड पे आते हो। क्या होता है परफॉर्मेंस मोड? लेट्स से तुमने किसी इंसान को देखा हुआ है, तुम्हें पता है कि वो कैसे बात करता है, कितना कॉन्फिडेंट दिखता है। होता क्या है ना, जब तुम कभी किसी रूम में एंटर करते हो, किसी सर्किल में जाते हो, या तो तुम 2 काम करते हो, या तो तुम शांत रह जाते हो, शट डाउन हो जाते हो, कंप्लीट शट डाउन हो जाते हो और एक कोना पकड़ के बैठ जाते हो। या तो तुम किसी इंसान को, जिसको तुम जानते हो कॉन्फिडेंट दिखता है, उसको कॉपी करना चालू कर देते हो और परफॉर्म करने लग जाते हो उसकी तरह। और सबको दिखता है कि तुम क्या कर रहे हो, और सबकी बात छोड़ो, तुम्हें एट द एंड बुरा लगता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं जो बोल रहा था वो मैं मीन भी नहीं करता, वो मैं बोलता भी नहीं हूँ ऐसे, लेकिन मैं बोल रहा था। एट द एंड तुम्हें ही सिटी फील होता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात, अपने इनसिक्योरिटीज़ को अच्छे से समझो। अच्छे से समझ लो कि कहाँ से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। देखो, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे बारे में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन तुम्हें पता है, ठीक है? तो तुम उन चीज़ों को समझ सकते हो, उनके बारे में पढ़ भी सकते हो। और एक चीज़ कभी मिस्टेक मत कर देना, कॉन्फिडेंस का मतलब ये मत समझना कि शो करना होता है या फिर लाउड होना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई, अगर तुम कॉन्फिडेंस के नाम पे लाउड हो रहे हो ना, किसी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी इनसिक्योरिटी ही है। एक अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहने से 2 पर्सनैलिटी निकल के आती है। या तो तुम शाई इंट्रोवर्ट हो जाते हो, खुद को होल्ड करना सीख जाते हो, या फिर तुम और उस पे डबल डाउन कर जाते हो। तुम बोलते हो अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाता था तो मैं और ज़्यादा बोलूँगा। अब जो बातें मुझे गलत भी होंगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा। हो सकता है तुम्हें पता भी हो, और ऐसा तुमने देखा है बहुत सारे लोगों को यार, कि वो झूठ भी उनको पता होता है कि हाँ, ये बात झूठ है, फिर भी वो बहुत ही लाउडली उस चीज़ को बोल रहे होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस बात को बोल रहे होते हैं। वो भी इनसिक्योरिटी है ब्रो, वो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो एक इगोइस्टिक माइंडसेट है, वो तुम एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में जा रहे हो, जो कि इनसिक्योरिटी से ही आता है एट द एंड। क्योंकि कभी भी कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कुछ शो करना है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि तुम खुद को एक्सेप्ट करने से नहीं डरते, तुम खुद की गलतियों को शो करने से नहीं डरते, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा शो नहीं करने की जरूरत है। इसीलिए ब्रो, तुम भले ही धीरे बोलो, आराम से बोलो, बहुत ही हम्बली बोलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस यहाँ से फील करना है। तुम्हें कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है किसी को, बस तुम जो हो वो हो। और देखो यार, मैं अपनी बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत साल तक अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मेरी एक बस ट्रिक रहती है, मैं जब भी ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को पाता हूँ, ऐसे सिचुएशन में खुद को पाता हूँ जहाँ मुझे लगता है यार मैं थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ ना, 10 सेकंड के लिए मैं अपने दिमाग में सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। जो भी वहाँ पे इंसान है, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, अपोज़िट जेंडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं भूल जाता हूँ। और मैं बस ऐसे सोचता हूँ कि सब लोग इंसान हैं। सब लोग इंसान हैं, मैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, कितने अमीर हैं, उनका करियर क्या है, सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे लगता है बस एक इंसान है और मुझे किसी चीज़ के बारे में बस उससे बात करनी है। और अगर मुझे उससे कुछ हेल्प लेनी है, कुछ पूछनी है, तो मैं उसमें अपना ईगो लाता ही नहीं। मैं सिंपली उससे पूछता हूँ, भले वो इगोइस्टिक हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, और वो फिर परफ़ॉर्म भी करना बंद कर देता है, अगर ऐसा कोई बात हो रहा हो तो। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर कोई अपोज़िट जेंडर से मुझे बात करना है, लेट्स से किसी लड़की से बात करना है, मैं अपने दिमाग में, हो सकता है तुम कर पाओगी नहीं, हो सकता है तुम्हें प्रैक्टिकल लगेगी नहीं, पर ये है, मैं ऐसा करता हूँ यार, ये मेरी ट्रिक है। मैं उसको ऐसा समझता हूँ कि जैसे एक लड़के से मैं बात करूँगा, वो भी वही है। मुझे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, मुझे खुद को उसके सामने इम्प्रेस नहीं करना है। मुझे नॉर्मली कम्युनिकेट करना है कि वो कैसी है इंसान, वो क्या बात करती है, किस तरह से सोचती है। मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जब मैं देने लग जाता हूँ ना, सारी चीज़ें हट जाती हैं। मेरा अंडर कॉन्फिडेंट या फिर कॉन्फिडेंट की बात ही नहीं रह जाती। मैं बस जेन्युइन हो जाता हूँ। नॉर्मल जैसा मैं हूँ, जो मुझे जानना है। मेरा पर्पज़ मेरे दिमाग में आ जाता है कि मैं इस इंसान से कम्युनिकेट कर क्यों रहा हूँ? क्या मेन गोल था मेरा? क्या एंड गोल था? मैं इस इंसान से मिला क्यों? ये मेरी टेक्निक है यार, और मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे फाइंड करी, पर हो सकता है कि तुम भी अगर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाए टैकल करने का। क्योंकि जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी को समझ लो लेते हो ना, बहुत हद तक वो पहले तो खुद से सॉल्व हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ कि तुम फाइंड कर लेते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, तो ऐसे अगर मैं बात करूँगा तो ठीक है, मैं बेयर कर ले जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यार, तुम्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, और तुम पढ़ो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, तुम अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ सोच सकते हो, तुम्हें पता होगा
अपने ट्रॉमास के बारे में, उन ट्रॉमास को तुम सर्च करो। सर्च नहीं कर सकते हो तो यार अभी तो एआई का ज़माना है, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, उन बातों को लिखो, वो तुम्हें एक प्रॉपर टर्म बता देगा कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, और तुम उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो ना चीज़ों को। आई होप यार तुम्हें वीडियो सही लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। और अगर तुम्हें इस बारे में डिटेल में बात करना हो ना, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें तो बता नहीं सकता एक ही बार में, लेकिन अगर तुम्हें बात करनी हो मुझसे तो तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर सेम नाम @being ronin इंस्टाग्राम पे जाकर तुम मुझे डीएम कर सकते हो। हम लोग उस पे अच्छे से बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जिस पे तुम चाहो। मैं बहुत ही कंफर्टेबल, और मुझे बहुत मज़ा भी आता है इस बारे में बात करने में। आई होप तुम्हें अच्छा लगा वीडियो। टेक केयर ब्रो, एंड साइनिंग आउट।